जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 31 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, अब प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। यह पापों का नाशक, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा तत्व चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। अर्थात जो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे तभी तक गरजते हैं जब तक कि कार्तिक मास में श्री हरि की विशेष प्रिय हरि बोधनी अर्थात प्रबोधनी तिथि नहीं आती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास से सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है। इस चराचर त्रिलोकी में जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है उसे भी मांगने पर हरि बोधनी एकादशी प्रदान करती है। अर्थात कोई भी मनोकामना जो किसी भी तरह से पूरी ना हो रही हो, इस एकादशी का व्रत रखने से वो पूरी हो जाती है। जो मनुष्य हरि बोधनी एकादशी को अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण कर देते हैं। इस एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। यदि हरि बोधनी एकादशी को उपवास किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि बोधनी एकादशी एक ही व्रत उपवास से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देता है, वह शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने से पहले के हजारों हजारों जन्मों की हुई पाप राशि रुई के ढेर की भांति भस्म हो जाती है। अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखकर रात्रि जागरण करते हैं, ऐसे मनुष्यों के पिछले हजारों हजारों जन्मों के जो भी पाप कर्म होते हैं वो सब एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। अर्थात रात्रि जागरण बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाला होता है। प्रबोधनी एकादशी की रात्रि में जागरण करते समय भगवत संबंधी गीत, वाद्य, नृत्य और पुराणों के पाठ की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात किसी भी पुराण का पाठ किया जाए तो भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन विशेष रूप से श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना या उससे सुनना बहुत ज़्यादा मंगलकारी माना जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा भावना रखकर दान देना और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। मन में भगवान के लिए प्रेम हो, श्रद्धा हो तो मनुष्य से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सच बोलना, निद्रा का अभाव, प्रसन्नता, शुभ कर्म में मन को लगाना, मन में आश्चर्य और उत्साह, आलस्य आदि का त्याग, भगवान की परिक्रमा तथा नमस्कार, इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो कोई भी अपने जीवन में इन बातों को मान लेता है, इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका भक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। उसके मन में भगवान की भक्ति सदा सदा के लिए बस जाती है। उसके मन मंदिर में भगवान सदा के लिए अपना स्थान बना लेते हैं, क्योंकि भगवान जो गुणों वाले भक्त होते हैं, जिन भक्तों में ये गुण होते हैं, जो इन नियमों को मानते हैं, उन भक्तों से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये पुत्र नारद, कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी के दिन प्रत्येक पहर में उत्साह और उमंग के साथ भगवान की भक्ति पूर्वक आरती उतारनी चाहिए। जो पुरुष भगवान के समीप एकाग्रचित होकर उपयुक्त गुणों से युक्त रात्रि जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। अर्थात इसी जन्म में वो भवसागर से पार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। जो धन की कंजूसी को छोड़कर
इस प्रकार भक्ति भाव से एकादशी को जागरण करता है वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो कार्तिक मास में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करता है उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य 5 रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान का पूजन करता है वह अवश्य ही भवसागर से पार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो कार्तिक मास में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि विष्णु भगवान जी की अर्चना करता है वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनामय पद को प्राप्त होता है, अर्थात भवसागर से पार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो कार्तिक मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान के सामने स्तोत्र गान करता है वह अपने पितरों के साथ श्वेत दीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातः काल सुंदर कलश दान करता है वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के अध्याय 31 की इस कथा का विश्राम होता है। ये कथाएं ऐसी हैं जो चमत्कारी हैं, इन कथाओं को सुना जाए तो भी शुभ फल की प्राप्ति होती है, पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में मन लग जाता है। यही चमत्कार है कि आजकल के इस कलयुग में भगवान में मन लग जाना सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है। चमत्कार ये नहीं होता कि एकदम कहीं से धन संपत्ति मिल जाए, एकदम दुख दूर हो जाए। चमत्कार आजकल के समय में इसी को माना जाता है कि भगवान की भक्ति में मन लग जाए, क्योंकि आज के इस कलयुग में भगवान की भक्ति में मन का लगना आसान नहीं, काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। तो भगवान की इन कथाओं को सुनकर भगवान के चरणों में मन लग जाता है और जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया वो भवसागर से पार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार विभिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। भगवान के भक्त जिस लोक में जाना चाहें उनकी इच्छा के अनुसार उसी लोक में उनको स्थान मिल जाता है जहां से दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। तो इन कथाओं को आप सुनते रहिए, यही कथाएं जीवन में आनंद लेकर आती हैं और इन कथाओं को सुनने मात्र से मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, दुख दूर होते हैं, भगवान से प्रेम हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। शेष 4 अध्यायों की कथा भी आप जरूर सुने। कार्तिक मास महत्म के कुल 35 अध्याय हैं, 4 अध्याय की कथा शेष है, वो भी आप अवश्य सुने। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।